टूर चैनल फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म बस आज 29 नवंबर रही बात भारतीय शेयर बाजार की। रिकॉर्ड ब्रेकिंग पारी हमें देखने को मिल रही है आज सिंगल डे में। ऐसे बहुत सारे न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं जिसने सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। मिड कैप 100 की बात की जाए, स्मॉल कैप की बात की जाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात की जाए, लाइफ टाइम हाई को ब्रीच करके नया लाइफ टाइम हाई लगा। और दोस्तों, बीएससी की मार्केट कैप की बात की जाए 4 ट्रिलियन को एक्सीड करके रैली कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, आम निवेशक के लिए ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जहाँ पे इंटायर बाजार काफ़ी रैली करता है। आप सबको शुभकामनाएं, बिकॉज निफ्टी ने फिर से 20,000 के लेवल को कंफर्टेबली ब्रीच करके उसके ऊपर सस्टेन किया है। तो इसी बीच में दोस्तों कुछ अपडेट हैं। ऑफकोर्स ये रैली कितना हद तक सस्टेनेबल, और साथ ही साथ दो कंपनी की बात की जाए उसमें बड़ा खेल होता हुआ देखने को मिल रहा है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए आंकड़े की बहुत ही सुखद हमें देखने को मिल रही है, और ये सब सही में इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, इन्वेस्टर्स की बात की जाए, उनके लिए दिवाली से कम नहीं है। बिकॉज निफ्टी जब 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का क्रूशियल लेवल को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन करता है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो भरोसा है ना, वो लोगों का कायम होता है। आपको अच्छे से पता है कि 2020-21 के बाद मार्केट में अच्छी खासी उछाल हुई थी, बट यस 2022 के फेब के महीने के बाद मार्केट 1.5 साल बहुत ही परेशान किया। लेकिन दोस्तों, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। भारत के डेमोग्राफी को फील करिए और ये देखिए कि कंजम्पशन के संग इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग और कौन कौन सी इंडस्ट्री आने वाले कल को लीड कर सकती है। तो भारतीय बाजार में कैसे स्ट्रॉन्ग जो मोमेंटम है ना, वो हमें देखने को मिल रहा है। आज निफ्टी की बात की जाए उसमें तकरीबन हमें 200 पॉइंट के ऊपर उछाल देखने को मिल चुकी है। तब हुआ जब भारतीय बाजार में ऐसे बहुत निवेशक हैं जिनकी रुचि बीच में बहुत ही डल हो गई थी। बाजार की बात की जाए, ये तो गैस निफ्टी के बस 50 स्टॉक की एवरेज की बात की जाए वो हमें देखने को मिल रहा है। बट पीछे से गैस मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत लोगों ने ना अच्छे खासे पैसे बनाए होंगे। तो ऑफकोर्स गैस मार्च के महीने में ये आंकड़े 17,000 के आसपास था, लोग 12,000 का डंका पीट रहे थे। बीच में गैस इसराइल की न्यूज़ है जिसको लेके मैंने बहुत नेगेटिव कमेंट्री नहीं दी। मैंने आपको साफ साफ बताया था कि ओपेक कंट्री, गल्फ कंट्री जब तक इस विवाद में खुल के नहीं आएंगे, बड़ा सपोर्ट फ्रॉम द सऊदी अरब ऑफकोर्स पैलेस्टाइन को नहीं मिलेगा, तब तक ऑफकोर्स पूरे इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए उनके लिए नेगेटिव झंडी नहीं है। और जिन्होंने गैस इस लेवल पे भी ना निवेश किया होता, शॉर्ट टर्म में अच्छे मुनाफे होते। बिकॉज इस डिप में मुझे पता है कि बहुत लोग फिर से 17,000 के बारे में सोच रहे होंगे, बट बाजार ने गैस कुछ और करने का फैसला कर लिया है। फैसले की बात की जाए, इसका आगमन की बात की जाए, तो निफ्टी बैंक की बात की जाए, मिड कैप 100 की बात की जाए, नेक्स्ट 50 की बात की जाए, सारे के सारे इंडाइसिस ना अभी के टाइम रॉकेट की उड़ान फील करवा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे वेरियस वेबसाइट की बात की जाए या फिर चैनल्स की बात की जाए, उसमें आपको ज़रूर कुछ ना कुछ फैक्टर्स देखने को मिले होंगे कि कौन कौन से कारण के वजह से बाज़ार काफ़ी तेज हो चुका है। जहाँ पे एफआईएस की बाइंग तो अभी तक नहीं हुई है, लेकिन यस सेलिंग कम होने की वजह से, क्रूड के घटते प्राइस की वजह से, या वेरियस एक्टिविटी की बात की जाए, निफ्टी ने फिर से 20,000 का जो गोल्डन फिगर है ना उसको रिक्लेम कर दिया है। तो तेज़ी से गैस कभी भी उत्तेजित मत होइए और मंदी से डिप्रेस भी नहीं होइए। ये गोल्डन फार्मूला है, बिकॉज हम लोग गैम्बलर नहीं इन्वेस्टर है। हम लोग के पास ना जो पिक्चर आती है, और ऑफ कोर्स उस पिक्चर में गैस क्या प्रोबेबल चीज़ हो सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, उस पर हम लोग विचार करते हैं। 100% गारंटी स्टॉक मार्केट में कभी नहीं मिलती, और जितना जल्दी गैस इस चीज़ को ना आप सीख ले, डाइजेस्ट कर ले, उतना ही दोस्तों बेटर इन्वेस्टमेंट ना आप इन फ्यूचर कर सकते हो। और दोस्तों, कल के दिन की बात की जाए जहां भारत अपने Q2 के जीडीपी के आंकड़े को पेश करेगा, और उसके पहले ही रैली हमें देखने को मिल रही है। ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशन हमें देखने को मिले थे जहाँ पे निफ्टी को ये हो जाएगा, सेंसेस को ये हो जाएगा, इलेक्शन के आंकड़े ऐसे आएंगे वैसे आएंगे। इसको लेके बहुत सारे एनालिस्ट ने ओवर एनालिसिस करा। बाजार की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में गैस बहुत ही वॉलेटाइल होता है, बट लॉन्ग टर्म में उसको उतना फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार जा रही है। यस थोड़ा मोड़ा जो ग्रोथ की बात की जाए प्लस माइनस होता है, स्पीड की बात की जाए वो प्लस माइनस होता है। लेकिन यस अगर आप देखें कि भारतीय बाजार में इतनी ऊर्जा इसलिए है बिकॉज डेमोग्राफिक चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। और इसी को लेके दोस्तों फॉरेन ब्रोकर्स बात भी कर रहे हैं, जो डेमोग्राफी डिविडेंड का फ़ायदा चीन को आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले मिला था, भारत को ही मिल रहा है। और गैस कल के दिन ऐसे बहुत सारे एनालिस्ट हैं जिनको लगता है Q2 के जीडीपी के आंकड़े आरबीआई के एस्टीमेट से ऊपर हो सकता है, और ये अगर ऐसा होता है भारतीय बाजार को और भी मोमेंटम मिल सकता है। दोस्तों, बात की जाए दो स्टॉक की जिसने बहुत लोगों को काफ़ी परेशान किया था, और एनालिस्ट लोगों ने दोस्तों आज से एक आध क्वार्टर पहले
इन सब कंपनी को डाउनग्रेड किया था। मुझे पता है कि ब्रेक इवन में बहुत सारे निवेशक लास्ट में थक हार के बेच दिए, बट मैंने क्या बताया कि आपके बेचने के बाद ही ना स्टॉक भाग जाएगा। पहले स्टॉक की बात की जाए मुथूट फाइनेंस, मुझे याद है कि आज से एक सप्ताह पहले मैंने ऐसे ब्रेकआउट कैंडिडेट इसको और मनप्पुरम फाइनेंस को साथ ही में कवर किया था। आज मुथूट फाइनेंस की बात की जाए एक साल हाई को ब्रीच कर दिया और 1400 का क्रूशियल लेवल जिसको कंपनी तोड़ नहीं पा रही थी उसको वॉल्यूम के संग ब्रेक हमें देखने को मिल रहा है। मिनटम में ऐसा कि बीच में गैस 5 ईयर्स के प्रोफाइल में उतना पैसा नहीं बन रहा था। 5 ईयर्स के प्रोफाइल बीच में गैस गिर के 120% के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। बट यस, थैंक्स टू थोड़ी बहुत रैली जो ये आंकड़े का इस चेंज होकर पिछले कुछ समय से काफ़ी उम्दा हो चुके हैं। बीच में गैस यही शेयर है जो 900 के लगभग हमें देखने को मिला था। 1000 का लेवल भी गैस टूटा था। और मैंने क्या बताया कि मैटर ये नहीं करता है कि स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट करवाए या आपको परेशान करे। मैटर ये करता है कि बिजनेस ग्राउंड पे जिंदा है फिर नहीं। बिजनेस मजबूत रहेंगे, कोई भी ताकत दोस्तों भले शॉर्ट टर्म में उसको गिरा देगी ना, बट लॉन्ग टर्म में गैस अर्निंग का साइकिल जैसे ही अप ट्रेंड में जाएगा वो सब कंपनी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। इस कंपनी में गैस टेक्निकली एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जिसको गैस इस कंपनी ने फाइनली ब्रीच कर दिया है। इसके पहले गैस कंपनी को 1350 1400 इसको पार करते ही एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था जिसमें गैस आज के दिन ना डे हाई पे क्लोजिंग ये इंडिकेट करवाते हैं कि मोमेंटम और ही बूस्ट हो सकता है। और मुथूट फाइनेंस को गैस अगर आपने 1 साल 1.5 साल 2 साल से होल्ड किया है ना, इट्स अ गुड टाइम कि आप इसको आने वाले कल में और भी होल्ड करें। बिकॉज गोल्ड के प्राइस बढ़ने से जो सेंटिमेंटल बूस्ट है बहुत सारी गोल्ड फाइनेंस कंपनी को मिलती है। नॉट ओनली दोस्तों सिर्फ सेंटिमेंटल बूस्ट, अर्निंग साइकिल की बात की जाए वो भी इंप्रूव्ड हो गए हैं। आपको अच्छे से पता है कि बीच में मुथूट फाइनेंस ने यह भी फैसला किया था कि बेलस्टर माइक्रो फाइनेंस का ये कभी भी आईपीओ ला सकते हैं और माइक्रो फाइनेंस में कंपनी काम कर रही है। आपको अच्छे से पता है कि मैं बहुत सारे एनालिस्ट का व्यू देखता हूँ, लेकिन यस उनके बाई सेल को दोस्तों मैं बिल्कुल भी उतना फ़र्क नहीं करता हूँ। बिकॉज इसके पहले एमएस मॉर्गन स्टैनली एक बड़ा फर्म है जिसने कैसे मुथूट फाइनेंस को अंडरवेट करके बहुत ही बड़ा डाउनग्रेड कर दिया था। दोस्तों पूरा जो बाजार है ना वो अर्निंग पे चलता है, इस बात को आप सीख ले और समझ ले। 56,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप वाली कंपनी अगर मुझे 15 के पी में मिल रही है, जिनकी आरओई 17% के आसपास है। बैंक एनबीएफसी का आरओई हमेशा कम होता है बिकॉज उसके पे डेट का बर्डन होता है। डेट नहीं लेंगे तो ऑफकोर्स आपको पैसे कैसे पास ऑन करेंगे। लेकिन दोस्तों इस कंपनी के अंदर एक बिजनेस एज है जहाँ पे आपको गोल्ड के अगेंस्ट लोन मिलता है। मतलब अगर आप लोन डिफ़ॉल्ट करते हैं तो गोल्ड का ऑप्शन होता है। और इससे बीच में ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर गोल्ड लोन को छोड़ के दोस्तों माइक्रो फाइनेंस ना अगर ये कंपनी काउंटर करती है तो आने वाले दिनों में गैस इसका वैल्यूएशन ना जल्दी ही रिवैल्यूएट हो सकता है। ये हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से गैस क्या क्या अफवाह हुई थी कि गोल्ड लोन आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई ये लोग देना शुरू कर दिए हैं तो कंपनी डूब जाएगी। यस, टॉप लाइन में गैस गिरावट तो हुई थी बट कंपनी के मैनेजमेंट की एफिशिएंसी की वजह से टॉप लाइन फिर रिस्टोर हुई। जहाँ पे गैस ऑपरेटिंग मार्जिन्स फॉल हुए थे, कंपनी के अर्निंग्स गिरे थे, वो फिर से रिकवर होते हुए दिखाई दे चुके हैं। एक चीज़ गैस नोटिस करिएगा कि खराब से खराब टाइम में भी कंपनी के प्रमोटर्स होल्डिंग द्वारा ना कोई भी शेयर बेचे नहीं गए। 73% के आसपास होल्डिंग प्रमोटर ही इंटैक्ट लेके रखे हैं। एफआईएस की होल्डिंग भले ही थोड़ी ट्रिम हुई है बट पिछले कुछ समय का डीएस की होल्डिंग ना काफ़ी सर्वश्रेष्ठ हो चुकी है। और पब्लिक होल्डिंग वही आपको पता है कि जैसे ही स्टॉक परफॉर्मेंस नहीं करता है ना, बहुत सारे पब्लिक थक हार के बेच देते हैं। तो एक समय गैस मुझे अच्छे से याद है पब्लिक होल्डिंग 3 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। मतलब नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो गैस आज गिर के ना मात्र 2,17,000 के आसपास हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जिन्होंने गैस सिर्फ और सिर्फ ये देख के निवेश किया कि चलो प्राइस नहीं बढ़ रहा है मैं माल को बेच दूँ, उनके बेचने के बाद ही ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है जो रॉकेट बन चुके हैं। गैस दूसरे स्टॉक की बात की जाए जुबलियन फूड, आज ऑफकोर्स गैस अपने टॉप से कंपनी बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस में अभी भी अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी में ऑफकोर्स एक बॉटम के बाद अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। फाइनली गैस जुबलियन फूड वर्क्स ने भी आज के दिन में एक साल हाई को टच कर दिया है। आपको अच्छे से पता है कि पिछले कुछ समय से कंपनी काफ़ी डाउन ट्रेंड में थी और देखते ही देखते ये साइकिल चेंज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बहुत सारे स्टॉक्स जिनके रिकमेंडेशन लिस्ट में अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने सेल डाउनग्रेड किया था, वही कंपनी अभी के टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। एक महीना की बात की जाए, एक महीना में कंपनी 13% के आसपास चढ़ चुकी है। लाइफ टाइम हाई की बात की जाए वो तो गैस दूर है और मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ टाइम हाई भी ब्रीच होगा। बट फ़र्क इतना है आपकी कन्विक्शन लेवल कितनी है, आपकी रिसर्च कितनी तकड़ी है, इस पर डिपेंडेंट है। आप सबको अच्छे से पता है कि इन्फ्लेशन हाई होना कंपनी की मार्जिन्स के लिए बिल्कुल ख़राब बात है। बिकॉज ग्राउंड पे इन्फ्लेशन काफ़ी हावी रहेगा तो कंपनी जो सामान यूज़ करके अपने पिज़्ज़ा डोमिनोज पिज़्ज़ा, आपको पता है कि ये उनकी ही फ्रेंचाइजी है, अगर उसको बनाती है तो पीछे से गैस कॉस्ट की बात की जाए वो भी बेकाबू होते हुए देखने को मिले। और बीच में आपको अच्छे से पता है कि सीईओ ने रिज़ाइन करने के बाद कंपनी गैस फाइनली बीच में 412 के भाव पे आई थी और उस भाव से कंपनी अभी के टाइम बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। और जल्दी ही गैस कंपनी अगर 600 के लेवल को तोड़ेगी तो मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड
कंपनी को यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल सकता है और यहाँ पे बहुत लोग शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुक करने का विचार कर सकते हैं। लेकिन यस, अगर कंपनी इस लेवल को तोड़ती है ना तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती है। फुटबॉल सो गैस मैंने कभी भी कवर किया है, मैंने आपको साफ साफ कुछ छुपाया नहीं है कि कंपनी ऑफकोर्स एक अच्छी कंपनी 37,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। मुझे पता है कि जब मैंने वीबीएल को और जुबलियन फूड को साथ में कवर किया था, वीवीएल तो गैस उस लेवल से 8 गुना हो गया है ना। जुबलियन फूडवर्क्स की बात कीजिए आपको 158 का पी देखने को मिल रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये स्ट्रेच पी है, मतलब इनके अर्निंग्स इन्फ्लेशन की वजह से या फिर वेरियस कारण की वजह से गिरे हैं, जिसकी वजह से आपको पी ना काफ़ी स्ट्रेचअप देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे ही गैस अर्निंग साइकिल टॉप पे जाएगी, कंपनी के अंदर और भी इंप्रूवमेंट होगी, कंपनी के आरओसी आरओई इन लाइन है। इसी के बारे में गैस मैं कुछ सिखाता हूँ, बात करने की कोशिश करता हूँ कि कंपनी के सेल्स तो पिछले कुछ समय से कोई भी कम नहीं हुए हैं, इवन गैस ठीक ठाक काम किए, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कमी की वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए 2-2.5 साल के निचले स्टैंड पे, मतलब गैस कंपनी 2 साल पहले जितना पीक पे प्रॉफिट करती थी ड्यू टू लो ऑपरेटिंग मार्जिन्स एंड हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट, कंपनी के प्रॉफिट उतना ही है, और जिसकी वजह से गैस आपको 80 का पीना 160 के आसपास देखने को मिल रहा है। बट जैसे गैस प्रॉफिट अपने पीक पे पहुंचेगा, प्राइस ट्रेंडिंग गैस उसी हिसाब से हमें एडजस्ट होता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसको लेके गैस मैंने आपको बहुत बार फंडामेंटली सिखाया भी है। मोटर द्वारा बेचे गए शेयर्स की बात की जाए, खरीदे गए शेयर्स की बात की जाए, इस क्वार्टर में 41% के आसपास है, जो काफ़ी अनचेंज है। बट एफ ने कैसे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वो क्वाइट इंटैक्ट है 22%, लेकिन पब्लिक होल्डिंग की बात की जाए उसमें गिरावट हमें देखने को मिल रहा है। तो पूरा बाजार का है शुमा, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। बट मैंने आपको जो जो सिखाया है इस चैनल पे, एक ही चीज़ है कि लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप होपफुल नहीं है, अपने पोजीशन को बार बार स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करते हैं, बाई सेल करते हैं, वो सीख सही नहीं है। आप लॉन्ग टर्म में ये जज करें कि कौन सी कंपनी को आप डिकेड के लिए होल्ड करना चाहते हैं, और जिन्होंने गैस बीच में मुथुट में और ऑफकोर्स जुबलियन फूडवर्क्स में काफ़ी हीट फेस किया, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। अब अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, आप निकल सकते हैं, अपने पैसे खुद ही मालिक है, खुद जिम्मेदार है। लेकिन यस, जो बीच में बहुत चिल्ला रहे थे कि इन सबका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा, उनको तो गैस पिछले कुछ समय से काफ़ी शॉक जो भरा माहौल है वो दिखाई दे रहा होगा। दोनों में से कौन सी कंपनी आप होल्ड करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।